Hello, how are you? Once again, we are here together to take more steps towards English, and you must be seeing pictures on the screen. क्या हमारा मतलब है? एक्चुअली हम लोगों ने बहुत सारी बातों की चर्चा की है एंड नाउ इट्स द टाइम टू मूव फ्रॉम जूनियर लेवल टुवर्ड्स सीनियर लेवल। हम लोगों ने जितनी भी बेसिक बातों की चर्चा की, अब ग्रेजुअली उनको लेकर हमें एडवांस्ड लेवल की ओर आगे बढ़ना है और अपने लैंग्वेज को रिच बनाना है। ओके, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको बहुत सारी बातों को बहुत ही क्लियर बारीकी ढंग से स्पष्ट करता रहूँगा, तो समय नष्ट नहीं करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमने इसके पहले की वीडियो में प्रीपोजिशन शुरू किया है और आज देखेंगे और बारीकी से कि प्रीपोजिशन इट इज़ मेड ऑफ टू टर्म्स, प्री प्लस पोजिशन। प्री जनरली मीन्स बिफोर एंड पोजिशन मीन्स प्लेस। इसका क्या मतलब है, हम एक सेंटेंस के थ्रू समझते हैं कि प्रीपोजिशन के मामले में ये क्या लागू होता है। देखते हैं। देयर इज अ काव इन द फील्ड। ओके, और आप देख रहे हैं ये इन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इन इज प्रीपोजिशन। तो क्या होता है इन प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। ये दिखना है कि नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन आता है। प्रीपोजिशन का जगह कहाँ है? बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन। और क्या करता है? इट रिलेट्स द वर्ड जिसके पहले वो आता है, उसको क्या करता है? रिलेट्स इट टू द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के दूसरे वर्ड्स के साथ इसका संबंध स्थापित करता है। तो इस तरह से इन द फील्ड, इस खेत में, खेत को बाकी दूसरे वर्ड्स के साथ रिलेट कर रहा है। ओके, अभी हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में बहुत सारी प्रीपोजिशंस के यूज जनरली समझे हैं। अब हम आज समझेंगे कि कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जो हमें कंफ्यूज करते हैं कि कहाँ कहाँ उनका यूज करना है ना। तो इस क्रम में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इन एंड इनटू, जिनका जनरली हिंदी मीनिंग होता है में। जब हमें सेंटेंस मिलते हैं ट्रांसलेट करने के लिए में जिसमें होता है, जैसे खेत में गाय है, मैदान में घोड़ा दौड़ रहा है, मेंढक कुआं में कूद पड़ा, तो हम कहाँ पर इन लगाएंगे, कहाँ इनटू लगाएंगे, इसको अच्छी तरह से हम समझेंगे इसमें। ओके, देखते हैं। इन क्या करता है? इन टेल्स द पोजीशन, दशा है ना, स्थान, स्थिति। दिखाता है किसकी? ए स्मॉलर थिंग और प्लेस, एक छोटी वस्तु या स्थान की, इन सम कंपैरेटिवली बिगर थिंग और प्लेस, किसी तुलना में बड़े चीज़ या स्थान में छोटे चीज़ या छोटे स्थान को दिखाता है, स्थिति उसकी दिखाता है। ठीक है। और इनटू क्या करता है? इनटू शोज द पोजीशन और लोकेशन, चेंज ऑफ पोजीशन और लोकेशन विथ मूवमेंट। चेंज दिखाएगा कि उसके पोजीशन, दशा में और स्थान में परिवर्तन आ रहा है, मूवमेंट गति के साथ, किसके साथ? उसमें गति हो रही है, एंड चेंज इन पोजीशन, और उसके पोजीशन में चेंजिंग आ रही, ये दिखाएगा इनटू। तो हम देखते हैं कैसे। जैसे हम कहते हैं द हॉर्स इज रनिंग इनटू द फील्ड। समझेंगे। अगर हम कहेंगे द हॉर्स इज रनिंग इन द फील्ड,
है ना। अगर हम कहते हैं द हॉर्स इज रनिंग इन द फील्ड, तो उसका मीनिंग क्या निकलता है? उसका अर्थ आता है कि घोड़ा मैदान में है और वहीं पर दौड़ रहा है। और अगर हम कहते हैं द हॉर्स इज रनिंग इनटू द फील्ड, तो क्या मीनिंग आता है कि घोड़ा अभी मैदान से बाहर है और दौड़ कर मैदान में घुस रहा है। ये दोनों का अंतर है, बारीकी समझेंगे फिर से। द हॉर्स इज रनिंग इन द फील्ड, घोड़ा मैदान में है और वहाँ दौड़ रहा है। द हॉर्स इज रनिंग इनटू द फील्ड, मतलब घोड़ा मैदान के बाहर है और अभी दौड़ कर मैदान में प्रवेश कर रहा है। आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर होनी चाहिए बात। अब हम देखते हैं द काउ इज इन द फील्ड, द काउ इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल। क्यों? क्योंकि अभी वो कुआं से बाहर है और मोशन के साथ उसके स्थान में अंतर परिवर्तन आ रहा है। इस तरह से अ थीफ, एक चोर, इज ब्रेकिंग इनटू द हाउस, चोर घर में घुस रहा है। ऐसे भी ब्रेकिंग के साथ इनटू लगता है, सेंध मारना, सेंध मारकर घुस रहा है। चोर घर में घुस रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है। ओके, उसी तरह से जस्ट आई टोल्ड यू द हॉर्स इज रनिंग इनटू द फील्ड, घोड़ा दौड़कर मैदान में घुस रहा है। आई थिंक ये बात स्पष्ट हो गई होगी। और हम थोड़ा सा और आगे समझते हैं। अब यहाँ देखते हैं इनटू का और भी यूज। इनटू ऑल्सो शोज चेंज इन फॉर्म। इनटू क्या करता है? रूप में परिवर्तन को दर्शाएगा। कैसे दिखाएगा रूप में परिवर्तन? जैसे देखते हैं आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, बर्फ पानी में पिघल जाता है। मतलब पानी में पिघलता है मतलब क्या? पानी के अंदर नहीं, पिघल कर पानी बन जाता है। ये मतलब इसका होता है कि बर्फ पिघल कर पानी बन जाता है। उसके लिए कहेंगे द आइस मेल्ट्स इनटू वाटर। ओके, अब यहाँ देखते हैं वाटर इवेपोरेट्स इनटू वाटर वेपर, वाटर वेपर। हम इसको कह सकते हैं वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर। इनटू रूप में बदल परिवर्तन आ गया, वाटर से लिक्विड से गैसेस फॉर्म में चेंज हो गया। अब यहाँ कर देखते हैं रमेश translated the sentence into इंग्लिश। रमेश ने सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। हिंदी का सेंटेंस था गाय मैदान में चरती है, द काउ ग्रेजेज इन द फील्ड। तो देखेंगे ट्रांसलेटेड इनटू, है ना, ट्रांसलेटेड द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। हम कहते हैं ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इन इंग्लिश नहीं कहेंगे। ओके, क्योंकि उसमें हम हिंदी से या किसी भाषा से रूप बदल कर उसको इंग्लिश में कर रहे हैं। तो आई थिंक दीज थिंग्स मस्ट बी वेरी क्लियर। आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। और आइए थोड़ा सा प्रैक्टिस हम कर लेते हैं अपनी तरफ से। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग इन और इनटू। इनटू का यूज करके हम सेंटेंस पूरा करेंगे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में और बहुत तरह की परीक्षाओं में ये आते हैं, ध्यान समझ लेंगे। तो प्रैक्टिस करते हैं कैसे। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द बॉय फेल ब्लैंक द पडल। गड्ढे में बच्चा गिर पड़ा। तो पोजीशन चेंज हो रहा है ना, पहले बाहर था अब अंदर आया, गड्ढे में आया। सो नंबर 1 विल टेक इनटू। ओके, क्लियर। सेकेंड नंबर, अंकल पोर्ड ऑल द मिल्क ब्लैंक द ग्लास। क्या कहेंगे? देखिए फिर से बोतल से ग्लास में आ रहा है, मिल्क का पोजीशन चेंज हो रहा है। सो अगेन 2 नंबर विल टेक इनटू। ओके, 3 नंबर, द लीफ फेल ब्लैंक द रिवर। फिर
पेड़ से उसका पोजीशन चेंज होकर नदी में आ गया, सो 3 नंबर ऑल्सो विल टेक इनटू। द लीफ फेल इनटू द रिवर, नदी में गिर पड़ा। रवि इज सिटिंग 3 नंबर में, यहाँ पर हम इन नहीं कर सकते, इनटू नहीं कर सकते, इन करेंगे। क्यों? क्योंकि रवि रूम के अंदर में स्थित है, बैठा हुआ है, उसका पोजीशन बदल नहीं रहा है, रूप बदल नहीं रहा है। सो रवि इज सिटिंग इन द रूम। ओके, देन 5 नंबर, द टीचर इज इंटरिंग द क्लासरूम। अभी टीचर क्लास से बाहर थे, अंदर आ रहे हैं। सो अगेन द पोजीशन प्लेस इज चेंजिंग विथ मोशन, मूवमेंट। सो हम यहाँ फिर कहेंगे 5 नंबर में क्या आएगा? इनटू। टीचर क्लासरूम में प्रवेश कर रहे हैं। ओके, ही चेंज्ड, वह एक जेंटलमैन में बदल गया, एक अच्छे आदमी में बदल गया। तो क्या देख रहे हैं? जस्ट फॉर्म इज चेंजिंग, रूप बदल रहा है। सो अगेन 6 नंबर विल टेक इनटू। ही चेंज इनटू अ जेंटलमैन, वो एक अच्छा आदमी बन गया, अच्छे आदमी में बदल गया। ओके, यू मस्ट लर्न द थिंग्स वंस फॉर एवर, एक बार चीजेंगे हमेशा के लिए। और देखें कुछ और सेंटेंसेस हमारे पास हैं, जैसे सी लिव्स, वह रहती है। क्या करेंगे आप? यहाँ पर इन लगाना होगा हमको, इन बोकारो, वो बोकारो में रहती है, स्थिति उसकी है। ओके, 8 नंबर, मिल्क चेंजेस, दूध बदल जाता है दही में। देखो वंस अगेन द फॉर्म इज चेंजिंग, रूप बदल रहा है। सो अगेन 8 नंबर विल टेक इनटू। ओके, 9 नंबर, द फायरमैन रेन द हाउस ऑन फायर टू सेव द विक्टिम्स। आग बुझाने वाला आदमी दौड़ा घर में पीड़ितों को बचाने के लिए। तो फिर द फायरमैन जो है उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, बाहर से घर के अंदर घुस रहा है। सो अगेन 9 नंबर विल टेक इनटू। ओके, क्लियर? 10 नंबर, दे वेंट ब्लैंक द टनल, वे लोग गए सुरंग में, अभी बाहर थे सुरंग में गए। इसका मतलब फिर यहाँ प्लेस पोजीशन चेंज हो रहा है विथ मूवमेंट। सो इनटू। द चाइल्ड बर्स्ट, बच्चा फूट पड़ा आंसुओं में, उसकी स्थिति बदल रही है ना, रूप बदल रहा है। पहले एक सही था, अब आंसू में फूट पड़ा। सो अगेन 11 नंबर इनटू। ऐसे भी बर्स्ट के साथ हम इनटू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। द चाइल्ड बर्स्ट इनटू टीयर्स, रो पड़ा आंसुओं में, आंसू फूट पड़े। द बॉय इज, अब यहाँ क्या करेंगे? 12 में स्थिति है, पोजीशन तो चेंज हो नहीं रहा है। तो द बॉय इज इन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में है। ओके, 13 नंबर, माई फ्रेंड बस्ट इनटू लाफ्टर, ठहाके लगा पड़ा, ठहाके लगाने लगा, जस्ट लाइक बस्ट इनटू टीयर्स, बस्ट इनटू लाफ्टर। आई थिंक इन एंड इनटू की समस्या नहीं होगी। ऑल द कन्फ्यूजन मस्ट हैव बीन क्लियर्ड, स्पष्ट हो गई होगी। अब आप इसी तरह से आगे और भी कंफ्यूजिंग जो है पेयर ऑफ प्रीपोजिशंस उसको क्लियर करते चलेंगे मेरे साथ। ओनली वन थिंग यू हैव टू डू, सब्सक्राइब द चैनल एंड बी विथ मी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। ओके।